मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी रिमझिम पुस्तक का कक्षा 5 का चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में हमें आप बताया कि चिट्ठी किस तरीके से अपने लोग पुराने ज़माने में लोग थे वो चिट्ठियों को लिखते थे और किस तरीके से चिट्ठी को उसके पते तक, उसके सही स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो चलिए, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि 10-12 साल की उम्र में अपनी जितनी भी उम्र रही है आपकी, आपने पत्र तो लिखे ही होंगे। वो पत्र अपने सही पते और समय किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। तो लेखक कहते हैं कि जो पत्र है वो अपने सही पते पर और समय पर कैसे पहुंचते हैं, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचने की कितनी जल्दी है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाए कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब चिट्ठी कहीं पहुंचानी होती है तो कुछ बातों पर निर्भर करती है। वो बातें ये हैं कि जैसे चिट्ठी किस स्थान तक किस स्थान पर भेजी जा रही, संदेश को भेजने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, और उस पर डाक टिकट लगा है कि नहीं। अब प्रश्न फिर लेखक कह रहे कि प्रश्न ये उठता है कि डाक टिकट लगाया क्यों जाता है, पूरा और ठीक पते से क्या मतलब होता है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुँचाया जाता है, और स्थान बदलने से चिट्ठी का पहुँचने पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इनमें से कुछ बातों का जवाब तो शायद आपके पास होगा, और खासकर उन लोगों का जिनको डाक टिकट को कलेक्ट करना, उसका कलेक्शन करना, मतलब उसको इकट्ठा करना अच्छा लगता है। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। देखो, डाक टिकट 2 लिखे हैं। एक लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है टू श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, वरविंद मार्ग पार्ग, कुछ मार्ग लिखा है, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। फिर पिन भी लिखा है 110016, ठीक है। तो आपने दोनों देखा। एक में क्या है, सिर्फ इतना लिखा है महात्मा गांधी जहाँ के वहाँ, ये पहला है एक्सप्रेस डिलीवरी, ये एक, और एक ये है, देखिए ध्यान से देखिए इसे, देखिए ऊपर भी कुछ लगा है ये ना। तो चलिए, अब क्या बोला है, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। अब पूछ रहे हैं लेखक कि ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, किस तरीके से अलग है एक दूसरे से। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा महात्मा गांधी जहाँ हो वर्धा। तो क्या लिखा है इसमें, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, एक पते में, ठीक है। दूसरे में जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है, जबकि क्या है, लिफाफे में इमारत से लेकर संस्थान तक का, इमारत से लेकर शहर तक का नाम लिखा है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। पते में क्या, सबसे छोटी भौगोलिक मतलब भूगोल संबंधी, ज्योग्राफी मतलब जैसे पृथ्वी से रिलेटेड। भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है, कितने दिन घूमती है, वो इतने दिन क्यों घूमती है, सूरज की ओर घूमती है, कितने प्लैनेट होते हैं, कितने उपग्रह हैं हमारे अंतरिक्ष में, ठीक है, सब कुछ। तो और हम किसके बारे में, पहाड़ों, नदियों, सब के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भूगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, ठीक है, घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर क्या है, गांव आ गया, फिर कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर क्या है, फिर गांव या शहर का नाम, ठीक है। फिर शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहा जाता है। तो शहर का नाम जो लिखे थे उसके बाद जो लिखा हुआ अंक होता है उसको पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, हर जगह को एक पिन कोड दिया है। सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्यों है। तो अब लेखक कहते हैं कि ये भी बात सोचने वाली कि पिन कोड की ज़रूरत होती क्यों है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव हैं जिनका नाम एक जैसे हैं, ठीक है। तो पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। गंतव्य स्थान मतलब देखो, हमारे गांव में एक ही नाम के बहुत सारे शहर, कस्बे, शहर हैं,
ठीक है। तो लेखक बोल रहे हैं कि इसलिए पता के बाद पिन कोड लिखने से क्या होता है, गंतव्य, गंतव्य मतलब सही जगह, सही स्थान। ठीक है, सही स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को आसानी होती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। ठीक है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1972 की डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड होता होगा। देखो, पिन कोड क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। ठीक है, उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 10016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 1 और 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। ये बोल रहे हैं लेखक। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हें इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। ठीक है, अब बोले प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये भी पूछ रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अब क्या, टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। टिकट संग्रह मतलब टिकट जो होता है उनको संग्रह, उनका कलेक्शन करना, उनको इकट्ठा करके रखने का, संभाल के रखने का शौक बहुत लोगों को होता है। ठीक है, और बहुत लोकप्रिय भी है, बहुत लोगों को पसंद होता है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई है। इसके डाक का विज्ञान इसलिए डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। लेखक बोलते क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ पे लिखो, बोलते हैं लेखक। ठीक है, अब क्या है, तो क्या इस्तेमाल नहीं किया गया था? फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो ये महात्मा गांधी वाला जो है, महात्मा गांधी, ये इसका आगे का है। ठीक है, कि महात्मा गांधी के पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पुराने समय में क्या होता है? कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतर, संदेशवाहक मतलब संदेश ले जाने वाले, ठीक है, कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, संचार मतलब क्या, कम्युनिकेशन कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, तो संचार मतलब जब हम अपनी बात को इधर उधर पहुंचाने के और परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो माध्यम थे वो बहुत सीमित थे, मतलब कुछ ही थे, कुछ थे। तो तब की बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने काम करते रहे। तो बात यहाँ हो रही है उन हरकारों क्या है, डाकिये, उनकी बात हो रही है जो पैदल ही क्या करते थे, आम आदमी तक चिट्ठी पत्र पहुंचाने का काम करते हैं। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। महाराजाओं के पास क्या होते थे, घोड़े में बैठ के जाते थे पत्र पहुंचाने। घुड़सवार हरकारे होते, घुड़सवार मतलब जो घोड़े में सवार होके, हरकारे डाकिया। ठीक है, हरकारों ने को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। और क्या, हरकारों अर्थात मैंने आपको बताया क्या, जो डाक ले जाने वाले होते, डाकिये, तो उनको ना सिर्फ जगहों पर पहुंचाना होता था संदेश, बल्कि उस संदेश की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों, दुर्गम अर्थात जहाँ पे क्या हो, पहुँचना मुश्किल हो, तो उन पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। हरकारों अर्थात मैंने आपको बताया ना क्या, वो लोग, वो जगह जहाँ पे क्या होता है, हरकारों मतलब डाक पहुँचाने वाले। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कोई जगह है जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, डाकिये ही डाक पहुँचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या आजकल की बात करें। लेकिन डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाता रहे। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है।
तो लेखक कहते हैं कि पहले क्या होता, कबूतर संदेश पहुंचाते थे, लेकिन अब हवाई जहाज। तो कहते हैं लेखक कि ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्या मज़ेदार है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। तो लेखक कहते हैं कि यह सोचकर बहुत आश्चर्य होता है, अचंभा होता है कि कबूतर जैसा पक्षी क्या हो सकता है, संदेशवाहक भी हो सकता है, संदेश ले जाने वाला भी हो सकता है। कबूतर को कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। लेखक कहते हैं कबूतर की बहुत सारी प्रजातियां मतलब आकार प्रकार होते हैं। मतलब जैसे हम इंसान है ना, इंसान कैसे बढ़ते हैं, अपने जाति से धर्म से बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के धर्म के अलग अलग होते हैं। हर कोई एक ही भगवान को नहीं पूजता है ना। वैसे तो ईश्वर को एक होता है, लेकिन हर किसी के लिए ईश्वर का अलग रूप है। जैसे हम हैं हिंदुओं के लिए क्या है, हिंदुओं के भगवान अलग हैं, है ना। मुस्लिमों के भगवान अलग हैं, और क्रिश्चियंस के भगवान अलग हैं, ईसाई लोगों के, और पंजाबी जो सिख लोग हैं उनके भगवान अलग हैं। लेकिन भगवान तो एक ही है, बस भगवान को अलग अलग रूपों में बांटा है। वैसे ही कबूतर है, लेकिन कबूतर की भी विभिन्न प्रजातियां होती है, मतलब आकार प्रकार होते हैं। तो हर कोई प्रजाति उसकी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित, तो यहाँ पे लेखक बता रहे कि कौन सी प्रजाति, गिरहबाज और हुमर वो प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके, जिसका प्रशिक्षण देके, मतलब जिसका क्या करते हैं, अभ्यास कराया जाता है, ट्रेनिंग कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, प्रशिक्षण देके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है। लेखक कहते हैं आखिर कबूतर अपना क्या है, रास्ता कैसे ढूंढ लेता है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो। तो उन प्रवासी, क्या बोल रहे हैं लेखक, उन प्रवासी मतलब स्थान बदल कर रहने वाले पक्षी, ठीक है। प्रवासी अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर स्थान बदल कर रहते हैं। प्रवासी का अर्थ ये है कि स्थान बदल कर रहने वाले पक्षी, ठीक है। स्थान बदल कर रहने वाले पक्षियों को प्रवासी कहा जाता है। किनको कहा जाता है, स्थान बदल कर रहने वाले पक्षी। तो उनके बारे में सोचो, बोल रहे लेखक, और पता करो कि वह कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय करते हैं, ठीक है, कैसे तय कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लेख लिखा है, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कोई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। तो उड़ीसा पुलिस जो है वो खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल किस लिए कर रही है, दुर्गम मतलब जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल होता है, ठीक है। दुर्गम अर्थात जो इलाकों में पहुंचना मुश्किल होता है, तो वहाँ संदेश पहुंचाने के लिए इनका उपयोग करें। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कानूनी व्यवस्था में संकट और दूसरे मौक़ों के लिए संदेश के लिए ये कबूतर बहुत उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। ये लेकर इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि क्या हो, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे की कहानी जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम क्या है, देखिए, ग्रे नेक ये किताब है, जिसमें जो कबूतर ने दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था उसकी कहानी है। जो कि इस किताब में हीरो का भी नाम है, जो इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्या वे नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070, ठीक है। ये आपको बता दिया गया वहाँ का। तो चलिए अब हम चिट्ठी पत्री अभ्यास करते हैं। क्या है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि गांधी जी जो कि हमारे प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे, जिनको हम कहते हैं जो कि बहुत बड़ी हस्ती थे पहले, हाँ। तो उनको बिना किसी, आपने देखा था उनका लिफाफा क्या था, उनके लिफाफे में सिर्फ ये लिखा था कि गांधी जी जहाँ हैं वहाँ। तो उनको बिना पते के, बिना किसी चीज़ के उनको कैसे पहुंच गया पत्र, ये पूछ रहे हैं। तो गांधी जी को देश का बच्चा जानता था, ठीक है। तो डाकिये तो उन्हें जानते ही होंगे ना, वो बहुत प्रसिद्ध थे, अतः चिट्ठियाँ उनके नाम के सहारे पहुंच जाती थी, ठीक है।
अब क्या होगा, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि आमुक व्यक्ति क्या है, कि जो इसी स्थान पर रहता है। जिस व्यक्ति को आमुक अर्थात जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए वो संदेश भेजेगा वह इसी स्थान पर रहता है। ठीक है। अब प्रश्न 3 क्या है, नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है? नाम न होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तो उस पते में रहने वाले लोगों को पता चलेगा नहीं, तो वो किसका पत्र है कैसे पता चलेगा? तो इसलिए उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, पूछ रहे। तो पैदल हरकारों को क्या होगा, पैदल जाना पड़ता होगा, तो साथ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा होती होगी तो वह थक भी जाते होंगे। ठीक है। तो वो आराम भी करते होंगे, आराम करते होंगे तो वैसे ही संदेश देर में पहुंचेगा। और रास्ते भी कैसे हैं क्या पता, तो मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं भी आती होंगी, है ना। और जंगली जानवरों का भी डर रहता होगा। ठीक है। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर होता होगा। तो बहुत बहुत से उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती होंगी। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले के नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो, बोल रहे हैं। ठीक है लेखक। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम जब भी पता लिखते हैं? तो सबसे पहले पत्र में क्या लिखा जाता है? आप सबसे पहले लिखेंगे घर का नंबर। क्या लिखेंगे? घर का नंबर। रुकिए, पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? घर का नंबर, पहले नंबर पे। ठीक है। क्या? घर का नंबर। ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप? दूसरे नंबर पे खंड का नाम। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे आप? कस्बे, शहर या गांव का नाम, तीसरे नंबर पे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप? चौथे नंबर पे लिखेंगे आप राज्य का नाम। क्या? राज्य का नाम, कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड। ठीक है। और यहाँ पे घर का नंबर, आपके घर का जो नंबर होगा। खंड का नाम, ये क्या है? कस्बे, शहर या गांव का नाम। जह कस्बे में रहते, शहर में रहते, गांव में रहते, जहाँ भी रहते उसका नाम। चौथा राज्य का नाम। ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप? पिन कोड क्रमांक लिखोगे। ठीक है। पिन कोड क्रमांक जो आपकी जगह का वो होगा, पिन कोड का क्रमांक। रुक जाइए 1 मिनट। घर का नंबर के बाद आपका पहले आएगा गली मोहल्ले का नाम। ठीक है। घर का नंबर के बाद पहले गली मोहल्ले का नाम लिखोगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे, रुके दोबारा से देखते हैं। पहले क्या आएगा? घर का नंबर, फिर आएगा गली मोहल्ले का नाम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा खंड का नाम, चौथे नंबर पे आएगा चौथे नंबर पे आएगा कस्बे, शहर या गाँव का नाम। ठीक है। फिर 5वें नंबर पे आएगा जनपद का नाम। ठीक है। जनपद का नाम। फिर 6ठे नंबर पे आएगा आपका राज्य का नाम। फिर आपका आएगा पिन कोड क्रमांक। क्या आएगा? पिन कोड का क्रमांक, पिन कोड का नंबर जो भी होता है। ठीक है। समझ गए? तो इस क्रम में आप लिखोगे। ठीक है। अब इस क्रम में क्यों लिखा, पूछ रहे हैं। इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। ऐसा लिखा था ना आपके उस पाठ में। अपने घर पर कोई पुराने पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा है? पहला, किससे लिखा है, किस तारीख को लिखा है। ठीक है। ख क्या है? यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? अब देखिए, आपको पत्र ढूंढना है पहले, फिर आपको लिखना है कि किसको लिखा है, फिर उसके तारीख लिखनी है, फिर ये पत्र कौन से डाकखाने में आया। ठीक है। और किस तारीख को पहुंचा। फिर वो उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? अब ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा पता, क्योंकि आपके घर में कोई पत्र को ढूंढना पहले पुराने क्या कहते हैं, आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने, किसी ने भी कोई पत्र लिखा होगा तो उनसे पत्र मांगना और फिर इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेगा। ठीक है। अब प्रश्न 7 की, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो आप, पोस्ट कार्ड का। ठीक है। अंतर्देशीय पत्र का लिफाफा। और पोस्ट कार्ड कितने का है, कितने रुपए का आता है? अंतर्देशीय पत्र कितने रुपए का आता है और लिफाफा कितने का आता है। ठीक है। ये आपको पता करना है, आपके जहाँ आप रहते हैं कितने मूल्य है इसका। ठीक है। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए
डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है आपको, ये आप खुद ही करेंगे। अब उसके बाद क्या है, अब है शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया। संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला है, मैंने पढ़ा। संग्रह का अर्थ क्या है, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, ठीक है। ठीक है, जैसे दीपक आजकल पक्षियों के संग्रह कर रहा है, इकट्ठे की हुई चीज़ का समूह या ढेर। संकलन जैसे टिकट संग्रह है। संचार का दिया है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यम से दुनिया आज छोटी हो गई है। फिर क्या लिखा है, दूर किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। अब बताओ कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में, आपको बताना है पाठ के संदर्भ में कौन सा अंतर है। ठीक है, इस प्रश्न पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए, अब पहले तो आपको देखो, संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक, इस पाठ के अनुसार संचार का अर्थ क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, पहुँचाने की क्रिया, ये इसको कहेंगे। और दूसरा क्या है, ख, शब्दकोश में दिए गए शब्दों को देख के आपको बताना कि क्या क्या जानकारी दी गई है। शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, सबकी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया बस। तो यहाँ पे आपका पाठ ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। तो आप अपना गृह कार्य कर लीजिएगा, आपको जो जो क्वेश्चन बोला है क्या क्या है, एक पत्र देख के, ठीक है। तो आपको इससे नई जानकारी मिलेंगी। चलिए, धन्यवाद।